साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और साथियों आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार को महसूस करने के बाद बीजेपी पूरी तरह बौखला गई है। और साथियों अब एक और शिकंजा बीजेपी के ऊपर कसने वाला है, क्योंकि बीजेपी के जो मुखिया है नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके खास दोस्त अडानी जी के ऊपर शिकंजा कसने वाला है। एक बार फिर होगी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अडानी केस को लेकर। जी हाँ, बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रहे हैं। अंबानी जी का एक ऐसा खुलासा, ऐसे काले कारनामे, जिस काले कारनामे की बदौलत अंबानी ने पूरे देश की गरीब जनता को लूट खाया है, और जिसकी बदौलत आज हमारे देश की गरीब जनता, मिडिल क्लास के लोग जबरदस्ती पैसा खर्च करने को मजबूर है। क्योंकि उस चीज पर पैसा खर्च नहीं करेंगे तो जीवन कैसे जिएंगे। साथियों वीडियो को बड़े सुकून से सुनिएगा, सुकून से देखिएगा, तभी आपको पूरी खबर की हकीकत, सच्चाई पता चलेगी। आखिर देश में हो क्या रहा है, आखिर मोदी जी हमारे देश को किस तरह लुटवा रहे हैं। अपने दोस्त धन्ना सेठों के माध्यम से हमारे देश को चूना लगा रहे हैं, देसी गरीब जनता के जेब से जबरदस्ती पैसा निकाल रहे हैं। जी हाँ साथियों, हमने आपके सामने एक वीडियो पहले भी बनाया था इस मुद्दे को लेकर। आज आपके लिए शायद खुशी का भी दिन हो सकता है, क्योंकि शायद आज से ही प्रक्रिया शुरू होने वाली है। साथियों मैंने आपको एक खबर पहले बताई थी कि हमारे देश के जो बड़े उद्योगपति है गौतम अडानी जी, उनको हमारे देश के कोयले के ठेके मिले हुए हैं। यानी कि अडानी जी को ठेके किस तरह के मिले हुए हैं, जो कोयला इंडोनेशिया से हमारे देश के लिए खरीदते हैं अडानी जी, और उस कोयले को हमारे देश की बिजली कंपनियों को बेचते हैं। यानी कि एक तरह से वो बिचौलिया का काम करते हैं, इंडोनेशिया से कोयला खरीदकर हमारे देश की बिजली कंपनियों को बेचते हैं, और फिर वही बिजली कंपनियां उससे बिजली पैदा करके हमारे आपके घर तक पहुंचाती है। और साथियों एक बात सोचने वाली है, जहां पर आपको 100 रुपये बिल भरना चाहिए बिजली का, वहां पर आप 500 रुपये भरते हैं। यानी कि 5 गुना बिजली का बिल आप सिर्फ और सिर्फ अडानी के जरिए भर रहे हैं, के माध्यम से भर रहे हैं। यानी कि वो जबरदस्ती ऐसा खेल कर रहे हैं, ऐसा घोटाला कर रहे हैं, जिसके बदले आपको 400-500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। साथियों जी हाँ साथियों, पूरी बात इस तरीके से है। सपोज कीजिए अडानी जी ने कोयला खरीदा 1000 करोड़ रुपए का इंडोनेशिया से, और साथियों आपको पता है इंडोनेशिया से भारत में आने का रास्ता समुद्री रास्ता है, जो बेहतर रहता है। तो साथ समुद्री मार्ग से कोयले को लाया जाता है इंडिया के अंदर शिपमेंट के माध्यम से। और साथियों उस 1000 करोड़ रुपए के कोयले को अडानी जी इंडोनेशिया से लाते लाते 5000 करोड़ का कर देते हैं। जी हाँ साथियों, समझ में आया होगा आपको आखिर घोटाला कहां पे है। 1000 करोड़ के कोयले को 5000 करोड़ का करना, यानी कि 4000 करोड़ सिर्फ किराया जोड़ दे उसमें, और उस रेट पर झूठे बिल दिखाकर। जी हाँ साथियों, अडानी जी हमारे देश की सरकारों से मोटा पैसा वसूलते हैं, यानी कि बिजली कंपनियों से मोटा पैसा वसूलते हैं, और फिर वही बिजली कंपनियां उस कोयले से बिजली पैदा करके आप तक पहुंचाती है। और जहां आपको 100 रुपए बिजली का बिल भरना चाहिए, वहां पर आप 500 रुपए भरते हैं। आप पूरी तरह बात समझ गए होंगे। लेकिन साथियों इसके ऊपर एक सख्त एक्शन ले चुका है हमारे देश की एक ऐसी संस्था जिसका नाम DRI है। जी हाँ साथियों, सबसे पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता दूं, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। जी हाँ, ये हमारे देश की ऐसी संस्था है जो हमारे देश में कहीं पर भी सोने से संबंधित, चांदी को लेकर, कोयला, नशीले पदार्थ की तस्करी पर जांच करता है। यानी कि अगर हमारे देश में कहीं पर भी सोने की तस्करी की जाएगी, चांदी की तस्करी की जाएगी, या फिर कोयले की तस्करी की जाएगी, या नशीले पदार्थों की तस्करी की जाएगी, DRI साथ उस पर एक्शन लेता है और उसको कोर्ट में घसीटता है, और फिर उस पर मुकदमा कायम करके उसको जेल भेजने का काम करता है। जी हाँ साथियों, और साथियों अब DRI ने हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। और आपको बताऊं साथियों, इस मुद्दे पर सुनवाई लगभग 2014 से चल रही है, लेकिन इस सुनवाई पर हमारे देश के हाई कोर्ट ने, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने, मुंबई के, इसको रद्द कर दिया था। लेकिन साथियों अब दोबारा से DRI ने इस पर याचिका दायर की है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ मांगे रखी है आपको बताऊंगा। पहले आप इस खबर को देख लीजिए। अडानी ग्रुप न्यूज,
कोयला आयात के मामले में गौतम अडानी समूह को एक बार फिर जांच का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए जांच एजेंसियों ने सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सिंगापुर से सबूत इकट्ठा करने की अनुमति देने की अपील की है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो राजस्व खुफिया एजेंसी ने भारत के सुप्रीम कोर्ट से पिछले निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए कहा है, जिसने जांच करने वाले अधिकारियों को सिंगापुर से सबूत इकट्ठा करने से रोकने की अनुमति दी गई थी। आपको बता दें कि अडानी समूह पर कोयला आयात की कीमत को बढ़ा चढ़ा के दिखाने और कोयले से जनरेट होने वाली बिजली ग्राहकों तक अधिक कीमत पर पहुंचाने के आरोप लगे हैं। साथियों, मैंने आपको क्या बताया, जिस कोयले से बिजली जनरेट की जाती है, बिजली उत्पादन होती है, उस कोयले को अडानी जी हमारे देश को सप्लाई करते हैं इंडोनेशिया से खरीदकर। इंडोनेशिया से खरीदने के बाद अडानी जिसमें साथ 4-5 गुना कर देते हैं उसके मूल्य में, और हमारे देश के पैसे को इस तरह मोदी जी अपने दोस्तों से लुटवा रहे हैं। और साथियों, यकीन मानिए, अगर अडानी जी पर यह शिकंजा कसे गया तो हमारे देश से वर्तमान की बीजेपी सरकार, सत्ताधारी सरकार सूखे पत्तों की तरह उड़ जाएगी। जी हां साथियों, अडानी के साथ साथ बीजेपी पार्टी भी धराशायी हो जाएगी। साथियों, इन मांगों में क्या रखा गया है? जो डीआरआई की तरफ याचिका लगी हुई है, उन्होंने साफ साफ अपनी मांगे रखी है कि साहब हमको अनुमति दीजिए कि हम सिंगापुर जाके अडानी के खातों के लेन देन की जांच कर सके और वहां पर जाकर सबूत इकट्ठा कर सके, ताकि आपके सामने पेश कर सके अडानी ने कितने घोटाले किए हैं। और साथियों, इस खबर को सुनने के बाद शायद अडानी और मोदी की सांसें अटक गई होंगी, क्योंकि साथियों सुप्रीम कोर्ट से आगे कुछ भी नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं होता। क्योंकि साथियों सुप्रीम कोर्ट में जो आजकल वर्तमान में सीजेआई मिस्टर डीवाई चंद्रचूड़ बैठे हुए हैं, वो देश में न्याय काम करने के लिए बैठे हुए हैं, और वो मोदी सरकार के सामने सीना तान कर खड़े हुए हैं कि आप भाग नहीं सकते। जो भी आप घोटाले करते जाएंगे, हम उनका पर्दाफाश करते जाएंगे और हम हकीकत में न्याय देंगे, जो रियलिटी होगी उस पर ही मोहर लगाएंगे। और आगे रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? 2014 में शुरू हुई थी जांच। रिपोर्ट के अनुसार डीआरआई ने 2014 में अडानी के इंपोर्ट की जांच शुरू की थी, जो 40 कंपनियों की व्यापक जांच का हिस्सा था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि इंडोनेशियाई कोयले का इंपोर्ट करने वाली कंपनियां सिंगापुर और अन्य जगहों पर बिचौलियों के माध्यम से भेजे गए शिपमेंट के बिल दिखाकर डिलीवरी का अधिक चालान करा रही थी। भारतीय अधिकारियों ने अडानी ग्रुप की कंपनी से जुड़े 1300 शिपमेंट की समीक्षा की है। कोर्ट में अपनी सबमिशन में आरोप लगाया कि इसने इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट प्राइस की तुलना में कोयले के इंपोर्ट प्राइस को हद से ज्यादा बढ़ा दिया है, ताकि देश में बिजली की ऊंची कीमतें वसूली जा सके। डीआरआई ने दावा किया है कि इसमें शामिल रकम अरबों रुपए में हो सकती है। एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि जांचकर्ता सिंगापुर के अधिकारियों से जो सबूत मांग रहे हैं, उनमें अडानी के 20 बैंकों से लेन देन के दस्तावेज शामिल है, जो मामले में फाइनेंशियल ट्रेल स्टैब्लिश करने में मदद कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, जो सबूत इकट्ठा करने के लिए डीआरआई पहुंचेगा सिंगापुर, वहां से सबूत पक्के लेकर वो आएंगे और हमारे देश के कोर्ट में रखे जाएंगे। तब जाकर साथियों अडानी जी के ऊपर हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट कोई खास निर्णय ले सकता है। तो साथियों, आपने देखा हमारे देश में कैसे धांधलेबाजी चल रही है, घोटालेबाजी चल रही है। एक तरफ बीजेपी सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से 2024 का चुनाव जीतने की होड़ में लगी हुई है, ईवीएम के माध्यम से घोटाला करके 2024 का चुनाव फतेह करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन साथियों, इस ईवीएम के ऊपर तो एडीआर जो हमारे देश की संस्था है, वो सीना तान कर खड़े हैं। जो एडीआर के वकील प्रशांत भूषण जी, वो बीजेपी के सामने, चुनाव आयोग के सामने सीना तान कर खड़े हैं और एक मजबूत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा रखी है। लेकिन साथियों, एक और याचिका मोदी जी के सिर पर पड़ चुकी है, यानी कि जो डीआरआई ने याचिका लगाई है अडानी के खिलाफ, उस याचिका से साथियों मोदी एंड अडानी की सांसें अटक गई है। और अगर साथियों खुलासा इसका हो जाता है, अगर हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट इनको परमिशन दे देता है डीआरआई को सिंगापुर जाने के लिए, सबूत इकट्ठा करने के लिए, तो फिर साथियों हमारे देश में अडानी एंड मोदी सरकार को गिरने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। पलक झपकते ही साथियों 2024 से पहले बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और जो अडानी जी आज एशिया में पैसे वाले बने हुए हैं,
हमारे देश की संपत्ति को लूटकर, देश को लूटकर वो पलक झपकते ही साथियों नीचे पायदान पर आ जाएंगे। तो साथियों आपका इस पर क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया साथियों वीडियो में जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि हमारे देश की गरीब जनता, चाहे अमीर भी हो चाहे मिडिल क्लास भी हो, जहां पर साथियों आपको बिजली का बिल 100 रुपये भरना था, वहां पर आप साथियों 500 रुपये भर रहे हैं। अगर आपका बिल साथियों 5000 आता है तो साथियों आपको बिजली का बिल सिर्फ 1000 ही भरना था। इतना बड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस आपके ऊपर लगाया गया है। इसको आप कोयले के ऊपर मत मानिएगा कि कोयले पे रेट बढ़ा दिया। साथियों साफ साफ आपकी जेब में डाका डाला गया है, क्योंकि पैसा आपकी जेब से जाता है। न तो बिजली कंपनी को फर्क पड़ता है, न मोदी को फर्क पड़ता है, न अडानी को फर्क पड़ता है। उल्टा इनको साथियों प्रॉफिट होता है। घाटे में जाता है सिर्फ एक आम आदमी, आम नागरिक, जो देश का एक आम नागरिक है, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए जद्दोजहद तो वही करवा पा रहा है जो हमारे देश की गरीब जनता 1000 रुपए का LPG सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं। यानी कि जिन लोगों ने एक साल से सिलेंडर नहीं भरवा पाए हैं, वो आज भी घर में लकड़ी का चूल्हा फूंकते हैं। तो साथियों वो इतनी महंगी गैस और इतना महंगा बिल कैसे पे करेगा? और फिर साथियों बिजली वाले आते हैं, उनकी लाइट काट कर चले जाते हैं और उसके बाद भी 1000 रुपये प्रति माह उनके बिल में ऐड करते रहते हैं। तो साथियों इतनी कालाबाजारी, इतनी चोरी हमारे देश में आपकी आंखों के सामने हो रही है, लेकिन जनता बोलने को तैयार नहीं है।